नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पर जो पूर्व सैनिक हैं उनका लगातार 12 दिन से धरना जारी है। अपनी मांगों को लेकर वो लगातार धरना कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। आइए बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कहना है, क्यों सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम NK मिश्रा है। मैं भारतीय नौसेना में 30 साल दिया है और मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई में एक सर्विसमैन वेलफेयर संस्था रजिस्टर्ड है, उसका मैं मीडिया प्रभारी हूँ, नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ। और मैं यहाँ पर दिल्ली में यहाँ पर जो लाखों लोग वेटरन्स आए हैं और देश की आवाज़ को बुलंदगी के साथ प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और तमाम अथॉरिटी तक पहुँचाने के लिए आए हैं कि हम पिछले 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन की जो डिमांड करी थी वो आपने पूरी कर दी, उसके लिए धन्यवाद। इस सरकार ने पूरी कर दी। तो मैं बड़े ईमानदारी से और विनम्रता से मैं सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आपने OROP दिया, लेकिन अब हमें समझ में आया कि OROP 2 में सिर्फ सरकार आपको गुमराह कर गए, हमें बुड़बक बना दिए, हम बेवकूफ़ रहे, हमें 150, 1000, 2000 में तसल्ली करनी पड़ रही है, जिससे अब मुझे हद से बाहर, हमें सभी तमाम लाखों वेटरन्स को हद से बाहर लग रहा है और मजबूरन लाखों से ज़्यादा जंतर मंतर में हम आके आवाज़ दे चुके हैं। मैं भी यहाँ पर कई दिनों से हूँ। 20 फरवरी से चल रहा है, अभी मार्च है, होली का प्रोग्राम है। सब प्रोग्राम दरकिनार करके अपनी फैमिली को दरकिनार रखते हुए कमिटमेंट यहाँ तक आया हूँ, ताकि ये आवाज़ आज के आज अथॉरिटी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और उस तमाम अथॉरिटी तक जाए, जिसकी वजह से अधिकारियों ने उनको बुड़बक बनाया, बेवकूफ़ किया, हमें ब्लैकमेल किया, लाखों में हड़प गए और हमें चूना लगा दिए एक शब्द में। सरकार ने मैं पॉइंट वाइज इसको डिस्कस करना चाहूँगा। जितने भी पॉइंट बचे, आप चैनल के माध्यम से आपको मैं धन्यवाद देता हूं। आप मुझे उस बचे हुए पॉइंट को उखाड़ना, बताना, रिमाइंड करना। मैं एक एक करके आपको शॉर्ट में फटाफट आपको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ये बताइए, जब आपका पेट भरा है तो आपको दाल रोटी चाहिए क्या? नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? मिठाई चाहिए। इसी तरह ऑफिसर को तो पेमेंट ऐसे ही बहुत मिल रहा है। फिर उन्होंने अपने कब्जे में पक्ष में हर तरह के अलाउंस, रैंक पे, MSP सब बढ़वा लिया है। क्यों? उनकी सुनी जाती है और सभी सहायक सबल को जो मजबूत होता है ना, सब उसकी समर्थन करते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर जितने भी वेटरन्स आए हैं लाचार, उन सब की कोई नहीं सुनी जाती। हम लाखों में हैं। देश का जो अलॉटेड पैसा होता है फंड का, 97% फौजी हैं, बट पैसा 3% जो अफसर है वो लेके चले गए, लेते आए हैं। अब हमें हद से ज़्यादा लग रहा है। तो सुनिए, नंबर 1, ये कंसेप्ट जो है OROP इस सरकार ने की, उसके लिए धन्यवाद। और हमें ये पूछना है कि ये अफसर को चाहिए क्यों? पहले से ही आप राजा हो, आपको छोटे पैसे के क्यों लालच आया? अब क्या किया इन्होंने? जालसाजी सुनिए। 97% मैंने बता दिया कि ये बेनिफिट लेके गए हैं अभी, और इन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए, क्योंकि अभी कोर्ट ने ऑर्डर किया है, अपने हित में इन्होंने फैसला लेवा लिया है। क्या? जो पेमेंट कर दो, जल्दी कर दो। क्योंकि इनकी जल्दी है, हमें जल्दी नहीं है, हमें न्याय की ज़रूरत है। लेकिन सर, OROP है क्या? थोड़ा सा OROP क्या है साहब? जो क्या होता है, जो जवान जितने होते हैं ना, उनका तनख्वाह बहुत कम होता है, ठीक है। महंगाई की दर बढ़ती जाती है, इनके पहले ही कम पैसे में गुजारा करना होता है। लेकिन हर एक 5 साल पर, जैसा सरकार ने कहा कि हम आपको कुछ न कुछ बढ़ोतरी करेंगे, जो आज के रिटायरी हैं, है ना, और जो 10 साल 15 साल पहले के रिटायरी हैं, उनको भी कुछ बढ़ा के कर देंगे, ताकि एक रैंक में अगर बराबर समान पेंशन अगर सेवा दिया है, उनको भी बराबरी का मिले या आसपास मिले, ताकि उनका भरण पोषण ठीक से हो सके। वो है OROP, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 रैंक 1 स्टेटस, 1 फौज, 1 ड्यूरेशन, तो 1 तनख्वाह, 1 पेंशन, बस, ठीक है। तो ये है। अब मैं बताता हूँ फिर पे अफसर ने क्या किया है। अपने लिए 2.81 जितना मिलता था 50,000, उसको 2.5 गुना से ज़्यादा, 3 गुना के लगभग कर लिया है। हमें 2.5 गुना के लगभग दे दिया। सबसे पहला हमारा ये अन्याय बर्दाश्त नहीं है। 2.81 अफसर के लिए हमारा पहले से, हमको 2.81 कर दो, तुम लो भी मत, तुम्हारी क्या जरूरत है? मैं बताता हूँ, पूरा बताता हूँ। दूसरा क्या किया इन्होंने, अपना स्टेटस जो हमारे XYZ ABC कई ग्रुप बने हैं पिछले 30 साल में, उन्होंने हमारा
हमारा कम तनख्वाह हो, हमें कम पैसे मिले, इसलिए उन्होंने मर्ज कर दिया। वाई ग्रुप को कुछ नहीं दिया, जेड ग्रुप को मर्ज कर दिया, एक्स ग्रुप को सब मिला के खिचड़ी कर दिया। हमको सिर्फ बुड़बक बनाते रहे, बेवकूफ़ बनाते रहे, ताकि उनको पैसा ज़्यादा मिले, गुमराह करके वो हमें किस तरीके से आपको गुमराह किया है? सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार ने हमें पक्ष लिया है, सरकार का बेनिफिट है, सरकार का 1% भी ये नहीं है। सब मीडिया को बताना चाहता हूँ, सरकार तो वाहवाही के काबिल है, जो लागू तो किया। अंधी सरकार कांग्रेस की सो रही थी, उसने सोचा भी नहीं, अनसुनी कर दिया। इस प्रेजेंट बीजेपी मोदी की सरकार ने हमें ओरप दिया है, हमें बेनिफिट किया है। सरकार की बात बीच में लाए नहीं, सरकार तो ये पहुंचाए कि हमें जो हमारी विसंगतियां हैं, इसको जवानों की सुनी जाए, दूर की जाए। ठीक है, अब जो है ये मैं बता दूं कि ये आज से नहीं, थर्ड पे कमीशन से ये बात हमारा मुद्दा चल रहा है। ठीक है, हमें डिग्रेड किया गया, हमारे रैंक को कम किया गया। रैंक मतलब हमारे ग्रेड XYZ ग्रुप, अलग अलग ग्रुप होते हैं ना, वो कमेटी बने, तब उनको समझ में आएगा। और नहीं समझ में आया, इसलिए धरफर में लागू कर दिए हैं। लागू ना समझी का कारण है। और जो बुड़बक बनाए हैं वो अफसरान हैं, जो सलाह देंगे उनकी बात बारीकी से सुनी जाती है, वही हुआ है। अब देखिए हमारा क्या है, कभी भी रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व सही उन तक नहीं पहुंचा है, ना उन्होंने पूछा है। हमें तत्काल प्रभाव से ये मांग है हमारी कि हमें रिप्रेजेंटेटिव के लिए पूछे, हम एक कमेटी बैठक हो और उसमें हमारी पूरी विसंगतियों की चर्चा हो, जो सही हो उस पर न्याय मिले। समझ गए? तो आपने समझा कि हवलदार, जेसीओ, ऑनरेडी सिपाही, सारे रैंक और इक्विवेलेंट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबको बराबर पेंशन मिले, ताकि हित में मिले, ताकि कुछ पैसा मिले OROP के तहत, जो हड़प के अफसर ले जा चुके हैं अभी तक के कहानी के हिसाब से। ठीक है, उन्होंने अफसर ने हमें अभी तक टारगेट किया है, सिर्फ हमारा डिग्रेड करवाया है। फंड जो 23,000 करोड़ अभी हाल में हुआ, वो भी अपने नाम कर गए, और कुछ चंद पैसे हजारों इस समय बांट दिए, ताकि बंदर बांट के हम भुगतगार हैं, हम जो है भुक्तभोगी हैं। ठीक है, ये तुरंत सुनी जाए। MSP, आप बताओ, अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आपके साथ एक अफसर हो, तो ट्रेन की हवा आपको उतनी ही लगेगी जितनी दूसरे की लगेगी, चाहे VIP बैठे, या नेता बैठे, या अभिनेता बैठे। लेकिन इस सरकार ने अफसरों के गुमराह होने से सुन लिया है, यानी अफसरों ने ये किया है जालसाजी कि MSP, मिलिट्री सर्विस पे, मिलिट्री में रहने के बाद अगर ये साहब भाई साहब अफसर हैं, तो इन्होंने अपना 15,000 से ज़्यादा कर लिया है, और हमारे लिए 5,000 कर दिया है। तो जब दोनों की बराबर की हमारे मांस हड्डी की शरीर है, तो ये अन्याय क्यों, विसंगति क्यों? बराबर दो, रैंक आपका बड़ा है, पैसा ले रहे हो ना, लेकिन हर चीज़ में चूना लगाओगे क्या? ये भेदभाव हो क्यों रहा है? इसलिए कि ना समझी, अफसर की ना समझी और पक्षपात रवैया ऊपर वाले सुन लिए बाय मिस्टेक, गलती से, इरादा नहीं है उनका सरकार का। अब सुनिए, रैंक पे और DA उनके पैसे बढ़े हुए, लाखों में ले रहे हैं, हमारे हज़ारों में, हमारा 15,000 है, उनका 85,000 है। कैसे? तो वो लाखों में ले रहे हैं, क्योंकि सरकार को गुमराह करने में वो कामयाब हुए, उनकी रिप्रेजेंटेशन सुनी गई, और हम ऐसे ही रोड छाप बनते रहे। और आज एक सप्ताह 10 दिन में, 12 दिन में, 1.5 लाख से ज़्यादा वेटरन्स घर का सारा काम छोड़ के जंतर मंतर पर, इस मंत्र के साथ सरकार तक, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं, हर अथॉरिटी को पहुंचाने की कोशिश करें, राष्ट्रपति तक ज्ञापन दिया है, रसीद आए हैं। कार्रवाई कब हो, वो हमारी मांग है। हम अभी रिमाइंडर, अनुस्मारक देने आए हैं, जगाने आए हैं, फिर से मुद्दा को जगाने आए हैं। सुने भाई, एक्शन लो, क्योंकि ठंडे बस्ते में ये नहीं जाना चाहिए। मांग ये हमारी जोशी। मैं महाराष्ट्र से 2000 किलोमीटर बाय एयर क्यों आया हूँ? मेरे 20-25 हज़ार रुपये में इस आवाज़ को बताने के लिए आया हूँ कि सरकार जग जाओ, हमारे लिए सोचो, कमेटी बैठाओ। लगातार आज से 12 से 13 दिन हो गए, सरकार सुनवाई क्यों नहीं कर रही? जी, सरकार सुनवाई नहीं। जो सैनिक होते हैं वो देश की धरोहर कहा, लेकिन भरोसा है, हम देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने ओरोप मान लिया तो ये भी मानेंगे। 1 या 2 दिन हो तो मानते हैं, लेकिन 13 दिन बहुत ज्यादा। कभी जो यहाँ तमाम लोग आए उनका भी परिवार है, बच्चे, ऑफिशियल बहुत कमिटमेंट है। मैं सरकार के काम में दखलंदाज नहीं करता, सरकार को डिग्रेड नहीं करता। सरकार ऐसी सरकार है जो वर्ल्ड में डिमांडिंग है। इंडिया की सरकार नंबर 1 नेता हमारे बीजेपी के मोदी हैं, प्रधानमंत्री से बड़ा कोई नंबर 1 है। चुनाव आए दिन होते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, सबकी आंखें हैं, सबकी परख है, सबकी समझदारी है, सबका ये है सुझाव है। लेकिन सरकार ने किसी व्यक्तिगत कारण से, अपने ऑफिशियल कारण से अगर डिले किया है, अब डिनाई न करे,
डिले किया है जितना, अब डिनाई न करें और तत्परता से हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हों, हमारी सुन लें। और हमें रिटायरमेंट एज ऑफिसर का क्या होता है, वही तो हम कह रहे हैं, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं अच्छे नेता हैं, सब अच्छा है, लेकिन सुनवाई आपकी हो नहीं रही है। नहीं, उसी के लिए हाँ अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है, बट मुझे पूरा भरोसा है आजकल में होगा। मुझे पूरा भरोसा है, सरकार पर यकीन गया नहीं है। इसी सरकार ने वो किया जो सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अभी एक सुनिए, ऑफिसर जो भर्ती होते हैं, आपने ये पूछा नहीं, कवर नहीं किया, जो अफसर एक बार आ गए तो परमानेंट फौज के दामाद बन गए। लाखों तक, 5 लाख तक पेमेंट जो भी है लेते हैं, अपने हिसाब से लेते हैं, ऐसा आराम करते हैं, रैंक पेमेंट, डीए सब उसको लेते। लेकिन हमारे जवान की वो क्यों नहीं पक्ष में बात करते, सुनते क्यों नहीं है? उनकी जो है जवानों की क्या होती है, 15 साल 23 साल 20 साल मजबूरन छोड़ना पड़ता है। हमारी उनकी जैसे मनमानी नहीं है, एक बार आए 60 साल तक दामाद नहीं होती। तो ये भी एक मुद्दा है, सबको समानता के साथ रहे। जब हम समान वातावरण में रहते हैं, सियाचिन में जहाँ भी जाते हैं, तो उनके अलाउंस 6 गुना, हमारी 2 गुना क्यों भाई? तो सबका बराबर हो, तो हम बराबरी के लिए आए हैं, बट हर चीज़ में नहीं। अफसर हैं वो लेंगे ज़्यादा, बट हर चीज़ में वो मत लो, क्योंकि शरीर तुम्हारा और हमारा सेम है। तो हमें सरकार से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि जितने भी अभी तक 2-3 लाख जितने भी वेटरन्स जंतर मंतर में आए हैं, उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। ज्ञापन दिया जा चुका है, फिर से जाने वाला है, और हमारी विनम्रता के साथ वो सुने और इस पर अमल करें। ये कमेटी बैठे और तत्काल प्रभाव से अभी मिलने वाले फंड को रोक दें, क्योंकि हमें देर से मतलब नहीं है, लेकिन दुरुस्त से मतलब है। हमें इन्हीं वेटरन्स के साथ के एनोमलीज को दूर करने का रिक्वेस्ट है, निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका क्या नाम है? सूबेदार नरेश 17,000। कहाँ से आए हैं आप? रोहतक से आए हैं साहब। एक सेकंड, अभी कहाँ से आए हैं सर आप? रोहतक से। अभी सर ने कहा था जैसे कि जो सरकार ने, अधिकारियों ने सरकार को गुमराह कर ये योजनाएं बनाई है। अगर मानते हैं वो योजनाएं बन गई हैं, तो सरकार वापस क्यों नहीं लेती है? पता है गलत है, फिर भी ये योजना इसलिए वापस नहीं ले रही क्योंकि ये गुमराह कर दी, अफसरों ने गुमराह कर दिया है। ये एमएसपी भी अपनी ज़्यादा ले गए, क्योंकि एमएसपी जहाँ भी जवान दुर्गम जगह पे ज़्यादा रहता है, अफसर वो आदेशी दुर्गम जगह में जलवायु वही है, वही ठंडा गर्म राजस्थान वही, लेकिन जवान को 5,000, अफसर को 15,000। इसलिए जवान आगे चलेगा, जवान बर्फ़ के अंदर जाएगा, ख़राब मौसम में जवान ज़्यादा ही चलेगा, लेकिन अफसर को फायदा। ऑन ड्यूटी भी आप बारिश में, आंधी तूफान में रहते हैं, लेकिन आज ऑफ ड्यूटी भी, रिटायर होने के बावजूद भी आप धूप में और सड़कों पर, सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि गवर्नमेंट गूंगी और बहरी है, क्योंकि उसको गुमराह कर दिया। यदि गवर्नमेंट, हम अपना संगठन के साथ यहाँ बैठेंगे तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले भी हमने ही गवर्नमेंट को समर्थन करके गवर्नमेंट को यहाँ तक लाए। हम अभी यदि हम समर्थन वापस भी लेंगे तो हमारे 36 लाख हैं, उसके परिवार भी हैं, कम से कम भी हम 10 करोड़ हैं, यानी परिवार भी एक बंदे का 10, क्योंकि वो हर परिवार में रहता है, उसका वोट लेवल सबसे ज़्यादा। यही चाहते हैं। क्या लगता है आपको, सरकार सुनवाई करेगी? बिल्कुल सरकार कब करेगी? बहुत जल्दी करने वाली है। बस कब हम सरकार 100 दिन 50 दिन 30 दिन, जैसा आप सोचें, जितना जल्दी होगी वो करेगी सरकार। जब 40 साल की चीज़, 40 साल से पेंडिंग डिमांड अभी पूरी कर दी है, तो ये भी हो जाएगा, हमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है साहब, सरकार के विरोध में कोई नहीं है, ना हम हैं, ना कोई भी है, लेकिन किसी और से पॉजिटिव ही आप बुलवा लें, क्योंकि सरकार के पक्ष में सभी हैं और पूरी दुनिया है। दुनिया तभी सरकार आप देख रहे हैं, आप देश में हैं और फिर आने वाली है, साथ में हम सैनिक सड़कों पर। अभी एक पहले मैंने बाइट की थी, उसमें कहा था कि यही कुछ सैनिकों ने कहा था, अगर सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है, तो हमारी बड़ी तादाद में, जो हमारी फैमिली है वो बहुत बड़ी तादाद में वोट बैंक है, उसमें 24 में सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप कह रहे हैं हम सरकार के पक्ष में हैं। जी, आपने बहुत अच्छा चीज़ पूछा। ऐसा है, जो सरकार अपना काम करे, और सैनिक है कहने की जो भी बात है, लोगों के लफ्ज़ जो भी निकल जाएं, इतना है सारे पक्ष में है, सरकार में, सरकार की गलती नहीं है, बट सरकार को सिर्फ हमारे यही माध्यम है। गलती किसकी है? वही तो मैं जानना चाहता हूं। गलती है अफसरों की, अधिकारियों को। मैंने 20 बार बोला कि अधिकारियों की गलती से सरकार को पता है गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है। सरकार को अब पता चल गया, सरकार को वापस क्यों नहीं ले रही है? वापस लेगी, बस भरोसा है, क्योंकि यहाँ से आपके माध्यम ऑफिस ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन पता है कि जो सैनिक है, जो देश की धरोहर है, वो सड़कों पर है, उसके बावजूद भी नहीं। सरकार जो है फैसला लेने में टाइम लगता है, लेकिन हमें भरोसा पूरा है। आप ये सोचिए कि सरकार को निगेटिव में नहीं रखना चाहते, अंधेरी में नहीं रखना चाहते, सरकार दिलो जान से इसके बारे में सोच रही है, हमें पता चल गया। लास्ट सवाल, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम आपका क्या होगा?
तब तक लगे रहेंगे। अगर मांगने नहीं मांगी गई तो हम बहुत बड़ा धरना करेंगे, जिससे सरकार को ये पता लगे कि जे शोज OR जो है 97% है और अफसर है 3%। तो इन्होंने क्या किया, हमारी स्ट्रेंथ दिखा करके और हमारा बेनिफिट ले। पहले तो हमारा था, मैं 68 में भर्ती हुआ था, तो उस टाइम हमारा पे स्केल बहुत ज़्यादा था और पेंशन हमारी 70% होती थी और ऑफिसर की होती थी 30%। तो इन्होंने क्या किया, हमारी तो 20% घटा दी, यानी कि हमारे को 50 पर लिया है और अपनी 30 से 50 कर ली। तो ये तो हम 71 से भुगत रहे। लेकिन जब क्या था, जवान अनपढ़ थे और अफसर 12th पास या 10th पास मैट्रिक पास थे। आगे की जो योजनाएं हैं आपकी, किस तरीके का आंदोलन की तैयारी है? जी, हमारी आंदोलन ये है कि जब तक सरकार नहीं मांगती तब तक हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और धरने पर बैठे थे, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। लेकिन सरकार बीच में मांगेगी, हमें अब ज़्यादा जद्दोजहद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप चैनल हमसे पूछे, इतने सवाल और सरकार तक पहुँचाएँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़े प्रोफेशनल तरीके से सवाल जवाब है ना किया और सरकार तक आप पहुँचाएँ, ताकि हमारी मांग जो है वो जल्दी पूरी हो जाए। सर, सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिस रेशो से अफसर की पेंशन बढ़ी है, उसी रेशो से हमारी बढ़ाती जाए। देखिए, ये हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक जिनका साफ कहना है कि सरकार हमारी मांगे मान ले, अगर हमारी मांगे नहीं मान जाते तो हम आगे बड़ा आंदोलन की तैयारी करेंगे। इसी तरीके की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।